हमेशा की तरह आज भी स्वागत है आपका हमारा इस चैनल ज्ञान गेटवे में। तो आज फिर हम वैदिक गणित के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर जिसे हम समझ लें तो आगे के वैदिक गणित के बारे में जितना भी मेरा क्लास है या जिसमें डिस्कस करेंगे उसको आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। मैं अपने पिछले वीडियो के क्लास में वीडियो बनाते बनाते भूल गया कि मैं अभी अभी वीडियो बनाना शुरू किया हूँ और बोल बैठा कि अगर आपको पूरक संख्या और आधार संख्या के बारे में जानना है तो कमेंट में अवश्य बताएं। अभी तो खैर मेरा सफ़र बहुत लंबा है, तो छोड़िए इन बातों को और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में बात करेंगे हम पूरक संख्या के बारे में। तो चलिए पहला समझ लेते हैं कि पूरक संख्या आखिर है क्या। सीधा सीधी बात है कि जिन दो संख्याओं का योग अगर 10, 100 या 10 की घात यानी बोले तो 10 का पावर, 10 का पावर कहने का मतलब जैसे 100 अगर हम लिखते हैं तो 100 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 यानी 10 के पावर 2। 1000 लिखना हो तो लिख सकते हैं 10 के पावर 3। इसी तरह से मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी संख्या हो जैसे 10 का वो पावर होना चाहिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरक संख्या। वो दो संख्याओं का योग उसके बराबर होना चाहिए, 10 या तो 10 के पावर के बराबर, चाहे वो संख्या का योग होना चाहिए 10, 100, 1000, 10,000, लाख इत्यादि। आगे हम इसे बढ़ते जाएंगे। यानी इसके बराबर हो दो संख्याओं का योग तो उसे हम बोलेंगे पूरक संख्या, यानी वो संख्या को पूरा कर देता है यानी पूर्ण कर देता है। अब दूसरा समझ लेते हैं आधार संख्या क्या है। तो हाँ, जैसे मेनली है ना कि आधार संख्या का ज़रूरत या समझने का तब पड़ता है जब हम वैदिक गणित के बारे में बात करते हैं या वैदिक तरीके से किसी भी कैलकुलेशन को सोल्व करने का बात करते हैं। तो इस तरीके को अगर आसान बनाना हो, अगर समझना हो तो हमें आधार संख्या को भी समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे लोग कन्फ्यूज होते हैं पूरक संख्या और आधार संख्या। तो पूरक संख्या यह है कि दो संख्याओं का योग है तो वो पूरक है, और सीधा सीधा अगर वो संख्या है 10 का पावर तो वो आधार संख्या है। तो दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। जैसे कि 10,000, 10,000, लाख, ये तो आपका आधार संख्या है, पूरक नहीं है। अब तीसरा समझ लीजिए उप आधार संख्या क्या है या उप आधार संख्या किसे कहते हैं। कहिए कुछ भी लेकिन समझिए, जो समझाते हैं उसको ध्यान से। उप आधार संख्या जो है वो आधार संख्या का मल्टीपल होता है, यानी उसका गुणज होता है। यदि आधार संख्या 10 मान लेते हैं तो उसका उप आधार क्या होगा, 10 इंटू ए। और यहाँ पे ए का वैल्यू में पूर्ण संख्या कुछ भी होगा, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लीजिए आप, लेकिन वो कंडीशन है कि वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 10 यहाँ पे आधार संख्या है तो इसका उप आधार हो जाएगा 10 इंटू 3। तो यहाँ पे ए है 3, ए की जगह पे वैल्यू मेरा लिए हैं 3, और उसको जब मल्टीप्लाई किए हैं तो हो गया है 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा उप आधार संख्या और 10 हो जाएगा मेरा आधार संख्या। समझे, यहाँ पे 10 का गुणज 3 है, इसलिए 3 क्या है, उप आधार संख्या है। सीधा सीधा बात। और ये जो 3 टॉपिक आज हम जो डिस्कस किए हैं ये सारा का सारा उपयोग होगा मेरा आगे का आने वाले वीडियो में या क्लास में, जिसका हम चर्चा करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि पूर्ण संख्या, आधार संख्या और उप आधार संख्या क्या है। तो चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं निखिलम सूत्र से। अगर हमें पूर्ण संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं 8। तो 8 ये मेरा एक संख्या है। अगर इसका पूर्ण निकालना हो, क्या बोले थे कि दो संख्याओं का योग अगर 10 हो या तो वो 10 का पावर होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमारा 8 में यहाँ पे 2 कम रहा है, अगर वो हम 2 प्लस कर देंगे तो मेरा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का पूर्ण संख्या क्या हुआ, 2 हुआ। देखिए यहाँ पे दोनों का योग किए तो मेरा 10 हो गया। अब यहाँ 10 के जगह पर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन है कि 10 का पावर का ही होना चाहिए वो संख्या। और उदाहरण 1 में ही एक है 7 + 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 का पूरक संख्या क्या हुआ, 3। चूँकि अगर हम 7 में +3 करेंगे तो उसका वैल्यू 10 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर 8 में निखिलम सूत्र कहाँ लगा। तो 8 एक संख्या है तो उसमें 9 से कहाँ घटाएंगे, 10 से ही घटाएंगे। अब उदाहरण 2 है 76, उसमें अगर हमको घटाना हो तो निखिलम लगाएंगे, यानी कि सभी को 9 से और आखिरी को 10से। तो 7 को अगर 9 से घटाएंगे तो 2 और 6 को 10 से घटाएंगे तो 4। तो इसका पूरक संख्या होगा 24। अब इसी में दूसरा उदाहरण है 56। तो इसका पूरक निकालना हो तो निखिलम सूत्र इसमें भी लगेगा। 5 को घटाएंगे 9 से और 6 को घटाएंगे 10 से तो हो जाएगा 44।
उसी तरह 82 का अगर पूरक निकालना हो तो उसे भी क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे हम 9 से और 2 को घटा देंगे 10 से, तो मेरा हो जाएगा 18। तो इसका मेरा ये जो सारा निकाला है ये मेरा 100 का पूरक संख्या है। उसी तरह 100, 10,000, लाख, जितना का भी पूरक निकालना हो इसी तरीक़ा से, इसी विधि से निकलम सूत्र द्वारा निकलेगा। तो इसी तरह मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और मैथ को अपने जीवन में आसान बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।